लेकिन ये सब तो छुटपुट कुछ कुछ होते रहता है। और वहाँ पर कुछ बात ऐसी हुई थी पार्टी का मर्जर वगैरह के लिए। काम तो उसी ढंग से करते रहते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है अपने काम के लिए। छोटी मोटी भी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं भी हैं। तो सड़क है, पुल है, पुलिया है, चाहे और अन्य चीज है हमारे क्षेत्र में, जिससे स्टेडियम बन रहा है तो जीर्णोद्धार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के वरिष्ठ विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी। बिहार की राजनीति में काफी उठापटक हो रही है, महागठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी सामने है। ऐसे में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम डॉक्टर अनिल कुमार जी के पास पहुंचे हैं। अभी ये दिल्ली भी गए हुए थे और लगातार इनकी जो पार्टी है जो सवाल उठा रही थी वही सवाल अब राजद भी उठा रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। जो सवाल आप उठा रहे थे, जो आपके पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जी उठा रहे थे, संतोष सुमन जी उठा रहे थे, अब वही सवाल राजद के लोग भी उठा रहे हैं, क्यों? पता नहीं राजद के लोग कौन सवाल उठाए हैं तो हम देखे नहीं हैं। लेकिन ये सब तो छुटपुट कुछ कुछ होते रहता है। इस सबसे तो कोई कहीं कोई नहीं रहता है कि वापसी भी होता है। नहीं, एक सवाल है, अफसर अफसर बात नहीं सुनते हैं। जब मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं तो विधायकों की बात कैसे सुनेंगे? जब विधायकों की बात नहीं सुनते हैं तो आम आदमी की बात कैसे सुनेंगे? देखिए, पदाधिकारी अब किस परिस्थिति में उनकी बात नहीं सुने। हम लोग भी मंत्री थे तो हम लोग के समय तो बात सुनी जाती थी, पदाधिकारी सुनते थे। और कहीं कोई परेशानी आती थी तो हम लोग मिलकर के आपस में इसको समाधान करते थे। इसलिए तो दोनों प्रमुख पद है, मंत्री और प्रधान सचिव, दोनों के जब तक सहभागिता नहीं होगा, जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं होगा, विकास का कार्य नहीं हो सकता है। लगातार आपकी पार्टी जो है, नीतीश कुमार के साथ आप लोग थे, फिर संतोष सुमन जी ने एक घटनाक्रम में इस्तीफा दे दिया। पार्टी जो है अब एनडीए की तरफ रुख कर चुकी है। ऐसी क्या परिस्थिति हुई? चूंकि लगातार देखिए आप वरिष्ठ हैं, आप नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे और आपका अपना एक जनाधार भी है। क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपको महागठबंधन छोड़ के एनडीए की तरफ जाना पड़ा? ऐसी स्थिति आई जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सभी हम लोग पार्टी के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ सभी विधायक गए थे। और वहाँ पर कुछ बात ऐसी हुई थी पार्टी का मर्जर वगैरह के लिए। तो उन्होंने समझा कि इस्तीफा देना ही उचित है तो इस्तीफा कर दिए और उसके बाद एनडीए में शामिल हो गए हैं। लगातार जो आप अपने क्षेत्र के विकास, टेकारी देखिए, गया का जो टेकारी है, टेकारी को आपने सजाया भी है, संवारा भी है और लगातार अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं पर बात करते हैं। कितना प्रभावित हुआ है? देखिए आप लगातार मंत्री भी रहे, विपक्ष में भी रहे, सत्ता पक्ष में रहे। एनडीए की सरकार थी, जब एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार थी, आपकी पार्टी शामिल थी, महागठबंधन में शामिल थी, तो जाहिर सी बात है कि काम भी हुए होंगे टेकारी में। देखिए, कोई प्रभावित तो नहीं हुआ, जितना काम हम लोग पहले करते थे। काम तो उसी ढंग से करते रहते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है अपने काम के लिए। छोटी मोटी भी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं भी हैं। तो सड़क है, पुल है, पुलिया है, चाहे और अन्य चीज है हमारे क्षेत्र में, जिससे स्टेडियम बन रहा है तो जीर्णोद्धार हो रहा है। तो कई जगह बरसात का समय है तो नहर चाका, तो ऐसा नहीं कुछ व्यवधान हुआ है, काम तो चल रहा है जैसे चलता था उसी तरह से हम लोग क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और काम लगे हुए हैं। पदाधिकारियों से बात करके गया में उठाइए तो गया में हम लोग डीएम बहुत ही अच्छे हैं, लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं, उनके सहयोग से भी काफ़ी काम होता है। आपका क्षेत्र जो है कृषि कार्य काफी होता है। इस बार मानसून ने कहीं ना कहीं दगा दे दिया। आपको नहीं लगता है कि सरकार को पहले जग जाना चाहिए? किसान जो हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक बार फसल, अगर धान की फसल नहीं होगी तो उनकी कमर टूट जाएगी। तो देखिए, हमारे यहाँ किसान का पानी तो एक ऐसा समस्या है जो सब आप जानते हैं कि भारत कृषि पर आधारित है। और कृषि जो आधारित है वर्षा पर है, तो वर्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। वर्षा का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक है। अब वर्षा लेट से होना, वर्षा कम होना, तो किसानों के लिए भारी परेशानी होती ही है। उसी में जो परेशानी होती है तो हमारे किसान जो है जो बिजली से, पानी से
और हम जरूर सरकार से आग्रह करेंगे कि बिजली जो दे रहे हैं और उसमें जो थोड़ा मोड़ी दिक्कत है, जिससे किसानों के लिए 8 घंटा बिजली अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन अभी 4-5 घंटा मिल रहा है। तो इसी तरह से प्रत्येक बार हुआ है, कहीं पानी की दिक्कत हुआ है, कभी अति पानी हो गया है, उसका समाधान होता है। हम लोग किसान के साथ खड़े रहते हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है। खाद की समस्या जो है बिहार में एकदम किल्लत जानबूझकर कालाबाजारियों के द्वारा की जाती है। इस सवाल को लेकर लगातार सदन में भी आपने कई बार सवाल उठाए हैं, मीडिया के सामने भी आप आए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिस पर सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आखिर बिहार में खाद की किल्लत क्यों होती है? देखिए, खाद तो प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं प्रॉब्लम होता है। ऐसे में केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों को सजग रहना चाहिए। किसानों को उचित दाम पर सही समय पर किसान खाद मिल जाए। थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ी परेशानी होती है, डीलर के द्वारा ही परेशानी ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग इसमें, अब खाद का समय आ गया है, तो हम लोग गंभीर रहते हैं और सभी, और डीएम हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, जिलाधिकारी बहुत ही अच्छे हैं। जिस स्तर पर सारे जनप्रतिनिधि, सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, जो हम लोग जनप्रतिनिधि की बात को सुनते हैं और एक्शन में आते हैं। पिछले बार बहुत खाद को सही ढंग से बंटवाने का काम किए थे। इस तरह की स्थिति आएगी तो फिर हम लोग अपने में बैठ करके ये सब काम करेंगे हम लोग। शिक्षकों का मुद्दा है। देखिए, शिक्षकों की बहाली होनी है, सरकार ने नियमावली बना दिया, अध्यादेश जारी हो गया और फिर उसमें हुआ कि केवल बिहार के लोग ही इसमें अप्लाई करेंगे। फिर सरकार कहती है कि नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी अप्लाई करेंगे, जिसको लेकर एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है बिहार में। इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, ये बात बोल रहे हैं तो शिक्षकों की जो समस्या है उसमें थोड़ी परेशानी तो है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जब होगा तो कुछ बाहर से भी लोग आएंगे। उसको में भी सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे, उसमें थोड़ा तब्दीली होना चाहिए। ऐसे जो हमारे राज्य में किसी तरह की ऑल इंडिया के लोग बैठते हैं तो हमारे राज्य के ही लोगों की सहभागिता होती है। उसमें जहाँ मानिए कुछ बाहर के भी लोग अप्लाई करेंगे, हो जाएगा तो उससे कुछ हम लोगों को नुकसान होगा। इसलिए उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए। यह बात सही बता रहे हैं। संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया। एक बड़ा पदयात्राएं चल रही थी आपकी पार्टी की तरफ से पूरे बिहार में। एक बड़ा त्याग है। देखिए, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी, अगर जदयू में मर्ज कर जाते या उनकी शर्तों को मान लेते तो मंत्री पद पर रहते। एक बड़ा त्याग है, राजनीति में ऐसा त्याग जल्दी लोग नहीं करते हैं। क्या इसका फायदा लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को मिलेगा? देखिए, इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा देने के बाद तो स्वाभाविक है कि जनता के बीच जाना, और जो कार्यक्रम हम लोगों को पार्टी का चल रहा था, पद यात्रा के माध्यम से जनता को बताना कहाँ कठिनाई है, कहाँ परेशानी है, उसके दुख को समझना, उसके बीच जाना। और पद यात्रा का जिस तरह से कार्यक्रम चला है, काफ़ी समर्थन भी मिला है जनता का। आगे भी पद यात्रा का कार्य जारी रखेंगे हम लोग। उससे कई तरह की फायदा है, पार्टी को भी फायदा है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास हम लोग पहुँचते हैं तो उनका दुख तकलीफ सुनता है तो वो आवेदन देते हैं। उनको आवेदन के लेकर हम लोग पदाधिकारी को देते हैं। एक अच्छा माध्यम है और पार्टी को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। एक आखिरी और सबसे अहम सवाल, चूंकि आप एकदम सुचिता वाले राजनेता हैं, कभी भी बदजुबानी वाली चीजों का समर्थन नहीं करते हैं, पर जिस तरह से राजनेताओं के बीच व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं एक दूसरे पर, आप इसको कितना उचित मानते हैं बिहार की राजनीति के लिए? अगर उचित नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखिए, यह होना नहीं चाहिए। किसी वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का होता है एक दूसरे का, तो अच्छा लगता नहीं है। लेकिन यह तो जीवन में अपने भी इस बात को समझना चाहिए और संभालना चाहिए। एक दूसरे पर छीटाकशी एक दूरी तक ही रखा जाए, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। आप ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कीजिएगा तो इसका असर तो आम जनता में पड़ेगा, आम कार्यकर्ताओं में पड़ेगा। इसलिए यह बात अच्छा नहीं लगता। किसी बात को उसको अच्छे ढंग से बताया जा सकता है, अगर ऐसी है तो नहीं होना चाहिए, ये तो ज़रूर हम लोग कहेंगे।
यह है अनिल कुमार जी और इनका साफ मानना है कि राजनीति में आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपसे सुचिता की आशा की जाती है। व्यक्तिगत छीटाकशी से राजनेताओं को बचना चाहिए। जिस तरह से इनकी पार्टी ने आत्मसम्मान की लड़ाई को जारी रखते हुए महागठबंधन सरकार से किनारा करके अपना एक अलग रास्ता तय किया है, इसका फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।